हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महल मैथ्स क्लासेस पर। जैसा कि आपने हमारी पहली वीडियो देख ली होगी 10th क्लास की चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था वास्तविक संख्याएं, और आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं देखी हो तो आप हमारी 10th क्लास की पहली वीडियो देख सकते हैं। और आज हम 10th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद। ओके, और हम बहुपद को पूरा पढ़ने वाले हैं एक ही क्लास के अंतर्गत, और हम सिर्फ वही क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो मध्य प्रदेश की भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्वेश्चन जारी कर दिए गए हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें हर टाइप का क्वेश्चन है जो आपके पूरे चैप्टर को कवर कर जाएगा। इसमें हर एक प्रश्नावली के हर एक प्रश्नावली के हर एक क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे आपका बेसिक भी तैयार हो सकता है, प्लस शॉर्ट वीडियो के अकॉर्डिंग ये हमारा पूरा चैप्टर भी तैयार हो सकता है। ओके फ्रेंड, तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो आज हम बहुपद को पढ़ने वाले हैं। पहले हम ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करें, तो हम टाइम को बर्बाद ना करते हुए क्लियर करते हैं। जैसा कि हम सबसे पहले करने वाले हैं सही विकल्प। तो सही विकल्प में दिया है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ पर एक वर्ग समीकरण दिया है, एक वर्ग समीकरण द्विघातीय बहुपद दिया है। समीकरण नहीं दिया है, बहुपद समीकरण होता है जिसमें दो पद होते हैं। ओके फ्रेंड, फिलहाल हमें बहुपद दिया है, एक द्विघातीय बहुपद दिया है और इस जिसके शून्य अल्फा और बीटा है। उस शून्य का मूल्य कहते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे। मतलब अगर हमने अल्फा लगाया इस प्लेस में जीरो शून्य बना देते हैं, इसे शून्य कहते हैं, बीटा शून्य। बट ऐसे करके इसको नहीं बना सकते। मान लो कि इसके शून्य अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या कहलाता है। तो जैसे हम जानते हैं शून्य गुणनफल ये कैसे निकलते हैं, ये हमारे निकलते हैं c/a के अकॉर्डिंग, और शून्य का योगफल इस क्वेश्चन में देख ले वो होता है माइनस का b/a के अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड, तो हम यहाँ पर हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। शून्य अल्फा बीटा दिया तो उनका मल्टीपल क्या होगा, उनका मल्टीपल होता है फ्रेंड हमारा c/a। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो उनका सम ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो आपने अल्फा प्लस बीटा आप जानते ही होंगे कि इसका होता है माइनस का b/a। अगर ये आपको समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑब्जेक्टों क्लियर करके हम के बारे में पढ़ लेते हैं कि जे ही क्यों होते हैं। ओके फ्रेंड, तो फिलहाल इसका जी हो गया। और देखिए बहुपद ax + b का शून्य होगा, तो हम जानते हैं शून्य एक्चुअल में क्या होता है। शून्य ये कहलाता है कि जो भी मान होगा इस क्वेश्चन को या जो भी बहुपद दिया उसको शून्य बना दें, उसे कहते हैं हम शून्य, जीरोस। ओके, अगर इसका एक शून्य होगा तो यहाँ से x की वैल्यू एक्चुअल में निकलेगी क्या, तो शून्य तब होता है जब ये जीरो होगी। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं ax + b को जीरो बना लो। हम यहाँ पर ax + b बराबर शून्य होगा। शून्य का मतलब जीरो होगा। अगर सेटिस्फाई करा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, तो x बराबर आएगा b को आप उस तरह ले जाओगे तो प्लस तो माइनस हो जाएगा, और a मल्टीपल में तो अपॉन में आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी माइनस का b/a। इसी प्रकार बहुपद x = -b के शून्य होंगे, तो शून्य तभी होंगे जब इस बहुपद को हम समीकरण बनाते हैं, और समीकरण में ऐसा बनाते हैं कि x³ x² - 3 = 0 होगा। तो यहाँ 3 को साइड कर दोगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 2। एक्चुअल में 2 की बटे में कुछ नहीं है तो क्या होता है 1। तो x बराबर उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा x⁴ 2/1 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। ओके फ्रेंड, जब भी पावर लेफ्ट से राइट से लेफ्ट हो तो हमेशा उनके ऊपर से नीचे अंश का हो जाए, हर का अंश हो जाना है। ओके, तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस, या सॉरी 3 था प्लस माइनस, x बराबर आएगा प्लस माइनस 1/2 की पावर मिलाती है रूट की पावर। तो यहाँ पे x की जो मान आएंगी वो क्या आएंगी फ्रेंड, √√3। ओके फ्रेंड, इसी प्रकार देख लेते हैं x + 1 × x⁻x + 4 + 1 की उच्चतम घात क्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं x का मल्टीपल, वैसे तो उच्चतम घात x⁴, बट यहाँ पर मल्टीपल दिया, आई मीन जी हमने कॉमन, या हमने इन द सेंस ये हमने कॉमन बना के लिखे हुए। इसका अगर मल्टीपल करेंगे x का तो यहाँ पर 3 हो जाना, यहाँ पर 2 हो जाने, तो 5 हो जाना।
तो हाईएस्ट पावर 5 होगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आएगी फ्रेंड? 5 आएगी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे। तो इसके शून्यक ज्ञात करने की कोई बड़ी बात नहीं है, इनको हम जनरली ऐसे देख, ये हमारा अगर क्वेश्चन है और बहुपद है तो इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मध्यपद के या x गुणांक के 2 भाग करते हैं कि गुणा करने से 10 आए और जोड़ने से हमारे 7 आना चाहिए। तो इसका करेंगे 5 2 10, तो 5 2 का मल्टीपल 10 होता है और 5 और 2 का सम होता है 7। तो याद रखना, अगर आपको डायरेक्ट निकालने हैं तो हम वैसे नहीं करेंगे, और अगर इनकी वैल्यू निकालें जी तो हमारे इस टाइप से होगा। अगर वैल्यू निकालें तो हमेशा इनकी जस्ट अपोजिट साइन होती है, आई मीन -5 -2। ओके, अगर इनका आंसर निकालना तो आप जो सोचते हैं उसका जस्ट अपोजिट साइन निकाल लेते हैं, बट ये तब होता है जब यहाँ पे x इसको गुणा 1 होता है। ओके, जब x से गुणा कुछ और होता है तो उसके अलग होते हैं। फिलहाल इसके लिए अभी इतना है। यहाँ पे -2 5 -2 5 दिया आएगा, -2 5 या -5। ओके फ्रेंड, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 4 हम द्विघात बहुपद होगा। शून्यक मतलब कि यहाँ पे x और y के मान होंगे वो -3 और 4 निकले होंगे। हम कह सकते हैं, अगर जैसे इसका है कि अगर हम बोले कि -5 और 2 शून्यक है तो वो बहुपद क्या होगा, तो -5 और 2 का मल्टीपल तो था 10, तो ये तो 10 होगा ही। बट इनको हम देख लेते हैं इस फॉर्म में, इस फॉर्म में इनका एडिशन कितना आता है 7, पॉजिटिव 7, तो 7x। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इनका मल्टीपल तो होगा -12, तो -12 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आपको अभी भी देखना चाहिए क्योंकि -12 और यहीं पर देख लेना है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। और भी देखना है -x क्यों, तो क्योंकि हम जानते हैं अगर शून्यक है -3 के 4 तो इस पोजीशन में क्या बन जाते हैं उनके साइन +3 -4, और प्लस को 3 और -4 का अगर हम ऐड कर दें तो -1 बचता है। -1 में x का मल्टीपल तो -x²। अगर ऐसा नहीं देखना है तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हो, x =-3 दिया था और y और एक x = 4 दिया था, तो x -3 बराबर 0 था और x -4 बराबर 0 था। x -3 का मल्टीपल करके और x -4 का मल्टीपल करके इस टाइप को सॉल्व कर दे, इसकी जो फाइनल बहुपद बनता वो द्विघात बहुपद। ओके, जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पे हमारे हमारे 3 रिक्त स्थान है। तो यहाँ पे पहला स्थिति क्या है, 2 बहुपदों का गुणनफल एक खाली स्थान होता है। तो आप जानते हो अगर 2 बहुपदों का आप जो मल्टीपल करोगे तो भी एक बहुपद ही बनेगा। ओके फ्रेंड, तो इसका जो आंसर आएगा वो फ्रेंड बहुपद ही बनेगा। 2 बहुपदों का मल्टीपल भी एक बहुपद होता है। क्यों, कैसे, जैसे हमारी कोई प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या के अंदर से 0 नहीं 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट ऐसी संख्या है। अगर इनको हम मल्टीपल करेंगे, आई मीन 2 into 3 आई मीन 6 भी तो एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। अगर दो नेचुरल नंबर का मल्टीपल भी एक नेचुरल नंबर प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं 2 बहुपदों का मल्टीपल भी एक बहुपद ही होता है। ओके फ्रेंड, तो हमारे 2 बहुपदों का मल्टीपल एक बहुपद होता है। ओके, इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक देखिए बहुपद ax का शून्यक खाली स्थान होगा। तो आप जानते हो शून्यक तभी होता है जब वो बहुपद इक्वल टू 0 हो, आई मीन उसकी वैल्यू 0 हो। तो आप जान सकते हो कि यहां पर आप समझ सकते हो कि यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, ax + b = 0 रखना पड़ेगा। तो यहां से b की वैल्यू, x की वैल्यू क्या निकलेगी, क्योंकि हमारा बहुपद x की फॉर्म में दिया है। तो यहां से x = निकलेगा, b को आप उस साइड ले जाओगे तो -b अपॉन में a को लाओगे तो अपॉन a। यहां पे शून्य क्या निकलेगा दोस्तों, b/a, हमारे शून्य निकलेगा b/a। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बहुपद k - 1 × x² + kx + 1 का एक शून्यक 3 हो तब k का मान क्या होगा। चूंकि हम जानते हैं अगर कोई शून्यक होता है तो वो उस बहुपद को शून्य बनाता है। ओके फ्रेंड, शून्यक तभी होता है जब उस बहुपद को शून्य बनाए। अगर उस x की प्लेस पर रख देंगे या y की प्लेस, जो जिस टाइप में बहुपद दिया हो।
तो हमें अगर इस यहाँ पर x के रूप में एक बहुपद दिया है और 3 एक शून्य के बाद जब दिया होगा उन्होंने 3 एक शून्य, तो कन्फर्म है 3 उसको शून्य बना होगा। आई मीन हम मान सकते हैं कि k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर शून्य होगा। कब? जब k x इक्वल टू 3 रखेंगे। ओके, तो x इक्वल टू 3 रखने पर ये शून्य होगा, ये बहुपद शून्य होगा, तो वहाँ पर 3 रख देते हैं, तो k-1 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 3k प्लस 1 बराबर शून्य। यहाँ पर 9 का मल्टीपल कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 9k माइनस का 9 प्लस का 3k प्लस का 1 बराबर शून्य। ओके, तो के जुड़ जाएंगे, बाकी दीजिए हमारे हो जाएंगे 12k 1 माइनस के 9 में प्लस का 1 ऐड होगा तो माइनस का 1 उस साइड जाएगा तो प्लस का 1, तो यहाँ पे इधर जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड 8/12 आई मीन 2/3। तो यहाँ का जो k का मान आएगा तो वो आएगा हमारा 2/3। ओके दोस्तों, तो इस टाइप से हमारे खाली स्थानों की प्रोसेस है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 बताइए। तो 70 में हमारा है बीजीय व्यंजक x स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 7 बहुपद नहीं है। तो ये बात बिल्कुल हमारी सत्य है। ओके, ये बात बिल्कुल सत्य है, बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर बट यहाँ पे x की जो पावर मिले थे हम वो 1 की मिले थे, ठीक है, क्योंकि इसका घटता क्रम मिले बड़ी फिर छोटी फिर सबसे छोटी या उससे छोटी। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे 2 के बाद 1 मिला, यहाँ पे आधे की मिली, तो यहाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है कि बीजीय व्यंजक है जो ये बहुपद नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जैसे हमारा ये बहुपद है, ओके, और यहाँ पे 0 का मल्टीपल है, तो आप यहाँ पे x की पावर 1 भी लगा सकते हो तो भी 0 हो जाएगा, या 0 टू दी पावर 2 लगा के ये भी हो जाएगा, 0 इंटू एक्स टू दी पावर 3 भी लगा तो ये भी हो जाएगा, 0 इंटू एक्स टू दी पावर कुछ भी एनी नंबर। ओके, तो यहाँ पे आप समझ जाओ कि यहाँ पे बहुपद की पावर कुछ भी हो सकती है। अगर शून्य बहुपद है तो आप समझ रहे हैं, यहाँ शून्य बहुपद है उसकी पावर कभी भी शून्य नहीं होती, कुछ भी हो सकती है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, तो बिल्कुल जी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारा शून्य बहुपद, यहाँ पे आप देख समझ सकते हो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, अपरिभाषित। ओके, इसकी कोई परिभाषा नहीं कि 1 ही है, 2 ही है, 3 है, 4 है। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे अधिकतम जो पावर है x की, वो अधिकतम पावर कितनी है 2, तो ये परिभाषित है। बट यहाँ पे आप बोल लो कि यहाँ पे एक्चुअल में किसी कहते हैं शून्य बहुपद, तो हम कहते हैं इनको, तो इनमें आप फिर से और भी हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जी बिल्कुल करेक्ट आंसर सत्य है। नेक्स्ट, n घात वाली बहुपद के अधिकतम n शून्य होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जैसे बाय द वे x स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 3 बराबर 0, यहाँ पे इसके बहुपद हमने जो शून्यक निकाले थे फ्रेंड इस बहुपद के, तो शून्यक हमने कितने निकाले थे प्लस माइनस रूट ऑफ 3 आई मीन 2, यहाँ पे जितनी पावर उतने शून्य। अगर यहाँ पे x टू दी पावर 3 माइनस 3 x प्लस 1 बराबर या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 आई मीन कुछ भी हो ऐसा हमने बना दिया है, तो यहाँ पे x के जो भी शून्य निकलेंगे वो जो हाईएस्ट पावर उतने शून्य, तो जितनी पावर उतने शून्य, तो यहाँ पे अगर n की पावर n शून्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस टाइप से हमारे 70 रहेंगे। ओके दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी तैयार है, जैसा कि दिया है एक बात में उत्तर दीजिए, तो हमें एक बात में ये शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ पे दिया है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसपे x की अधिकतम घात 1 की होती है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो 1 होती है। ओके फ्रेंड, रैखिक मतलब 1, और द्विघातीय में आपको खुद देख रहा होगा 2 की घात आई मीन 2, और त्रिघात में आपको देख रहा होगा 3 की घात, तो इसमें 3। और यहाँ पे दिया है किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x, अगर आप नीचे आकृति में दिया है और p ऑफ x के लिए शून्य की संख्या लिखिए, तो आपको दिया है y बराबर p ऑफ x दिया है आई मीन x की फॉर्म में। अगर x की फॉर्म में तो ये ग्राफ x अक्ष को काटेगा। अगर x की फॉर्म में दिया है पूरा बहुपद और x को ही काटता है,
ओके फ्रेंड, तो x को हम जान रहे हैं कि ए वाला ग्राफ कितने बार काट रहा है। ए वाला ग्राफ x को एक टाइम और टू टाइम, वन टाइम एंड टू टाइम काट रहा है, आई मीन दो टाइम काट रहा है। तो दो बार काटने का तात्पर्य जो है, यहाँ पे जो अंश है, यहाँ पे जो शून्य की जो संख्या होगी वो दो होगी। अब कितनी होगी वो तो नहीं हम कह सकते, एक होगी, दो होगी, या फिर 4 5 होगी या कितनी, बट हमें ये पता है उन शून्यों की जो संख्या होगी वो 2 होगी। जीरो जो होगी जो हमारी वो जो जीरो जो होगी वो हमारी 2 होगी। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर क्योंकि 2 टाइम काटा है 2, अगर भाई अभी ऐसा जाता तो हम यहाँ कह देते यहाँ पर 3, और ये इधर ऐसा आ गया तो बोल देते 4। जितने टाइम काटे एक्स अक्ष को वो उसका शून्य को कोई संख्या होती है। ओके फ्रेंड, फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही दिया था, तो यहाँ पर 1 और 2। ओके फ्रेंड, इस बात से अब हम बात कर लेते हैं द्विघाती समीकरण के या द्विघात बहुपद के मूलों की। तो हम जानेंगे इन मूलों को आज हम प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद हम उनके क्वेश्चन लगा लेते हैं। जैसे कि हमारा कोई एक द्विघाती बहुपद समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ओके फ्रेंड, जैसे हमारा एक द्विघाती बहुपद समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और इसके जो शून्य है अल्फा और बीटा है। और शून्य का मतलब क्या होता है फ्रेंड, शून्य अल्फा बीटा है, आई मीन एक्स बराबर अल्फा होगा एंड एक और एक्स बराबर बीटा होगा। अगर उस एक्स को हम इस साइड लाएंगे तो एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, एक्स माइनस बीटा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि हम एक कांस्टेंट और मान ले, एक कांस्टेंट के मान लें, और अगर उसके मूल अल्फा और बीटा है तो मतलब हो गया एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस। ओके दोस्तों, इस टाइप से मूल हो जाएंगे, क्योंकि किसी द्विघाती बहुपद के मूल अगर जो भी होते तो उसका एक्स माइनस एक मूल और एक्स माइनस दो मूल, क्योंकि इसका होता है वर्ग से। अगर यहाँ पे क्यूब की पावर होती तो इसके 3 मूल अल्फा बीटा गामा और मान लेते हैं। यहाँ फिलहाल हम एक मानते हैं, यहाँ पे इनका करते हैं मल्टीपल। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के का मल्टीपल अगर करें छोड़ ले तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बीटा, फिर माइनस अल्फा का करेंगे तो माइनस का अल्फा एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के का मल्टीपल कर देंगे के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बीटा के माइनस, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर, यहां से हम माइनस के एक्स कॉमन ले तो अंदर बचेगा इन दोनों में बीटा प्लस अल्फा प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अगर माइनस के का मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इंटू के इंटू अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, पॉजिटिव तो नो प्रॉब्लम, प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा। ओके फ्रेंड, और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो जैसा कि हमें दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने सुना होगा कंपैरिजन। ओके फ्रेंड, तो कंपैरिजन यहाँ पर हम कंपैरिजन कैसे करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक रहेगा वो उस साइड के एक्स गुणांक के बराबर होता है। ये आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा यहाँ पर देख लो। यहाँ पर हम करेंगे तुलना, या फिर कह सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स व अचर पदों के गुणांकों की तुलना करने पर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे समझ रहे हो आप कि यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है के, और यहाँ पे एक्स का गुणांक है। यहाँ पे समझ सकते हो ए बराबर के हो जाएगा या के बराबर ए हो जाएगा, ये आ गया। एंड यहाँ पर एक्स गुणांक बी और यहाँ पे एक्स का जो गुणांक है माइनस का के इंटू अल्फा प्लस बीटा है। तो यहाँ पे हम रख देंगे कि जो के माइनस का के इंटू अल्फा प्लस बीटा है उसकी जो वैल्यू होती है फ्रेंड वो क्या दी है बी। एंड यहाँ पर अचर पर सी और अचर पर यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू के, यहाँ पे आ जाएगा के इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा अपना
ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम पूरी की पूरी वैल्यू को अल्फा बीटा ए बी सी के फॉर्म में बनाते हैं, के को अलग करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर हम इस के की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से इस के की वैल्यू ए तो इसको यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाना है, माइनस का ए इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर बी। तो अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो आ गया बी अपॉन नेगेटिव ए। नेगेटिव ए है तो इस ए को अपन कर लेते हैं, तो माइनस का अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, एक फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पर इसकी वैल्यू है के की वैल्यू ए, तो यहाँ पे रख देंगे ए इंटू अल्फा बीटा बराबर सी, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा सी अपॉन ए। तो आपको क्या ज्ञात होगा, अगर कोई द्विघाती बहुपद के शून्य अल्फा बीटा, तो अगर उन शून्य को या फिर उन मूलों को, उन शून्यों को ऐड कर देंगे तो वो एक इसके इक्वेशन की, इस वर्ग समीकरण या फिर द्विघाती बहुपद के कैसे इक्वल होंगे, माइनस एक्स का गुणांक रहेगा बी और एक्स इसका गुणांक रहेगा ए, तो माइनस एक्स का गुणांक डिवाइडेड ए का एक्स इसका गुणांक। इसी प्रकार दोनों का अगर मल्टीपल करेंगे उन दोनों शून्यों का, मल्टीपल जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी अचर पद आई मीन सी अपॉन एक्स का गुणांक ए। तो ये दिया है, तो आप समझ रहे हो कि दो मूल्यों का योगफल जो होता है माइनस का एक्स का गुणांक अपॉन एक्स इसका गुणांक, और दो मूल्यों का गुणनफल जो होता है वो होता है अचर पद अपॉन एक्स इसका गुणांक। ओके फ्रेंड, तो हमारे इस टाइप्स कुछ आइडेंटिटी होगा। अब इन्हीं क्वेश्चनों को, इसी प्रोसीजर को अप्लाई करके हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, तो रेडी हो जाए। तो जैसा कि हमें दिया है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः ये दिए हैं। तो जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन को देख लिया था, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, हल में हम लिखते हैं, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके मूल या फिर इनका बोले जिसके शून्य अल्फा बीटा है। ओके दोस्त, तो यहाँ पे दिया है दो शून्य का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है दोस्तों, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमें यहाँ बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें ए बी और सी की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है। ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, तो जनरली हम क्या करेंगे, चूंकि हमने अभी देखा था, सबसे पहले तो ये होता है कि हम जैसे जानते हैं अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो होता है माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है वो होता है हमारा सी अपॉन ए। तो आप जानते हो कि चाहे मूलों का योगफल हो चाहे गुणनफल हो, दोनों के बटे में ए रहता है, आई मीन एक साथ। तो यहाँ पर हम कह नहीं सकते कि A4 है, यहाँ पे A1 है, तो इसको कर लेते सबसे पहले बैलेंस। तो बैलेंस हम कर लेते, तो ये इसका बीटा इसका हो जाएगा 1/4, तो ये ऐसे रहेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का 4/4। तो ये बैलेंस हो गया कि ए की वैल्यू हमें दोनों साइड एक सी दिख रही है। अब ए की वैल्यू हो गई तो हम इनकी तुलना इनसे करते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा होता है वो होता है माइनस का बी अपॉन ए, बट यहाँ पर दिया है प्लस का जी, तो प्लस कौन सी कंडीशन में बना होगा, या फिर जैसे मान लें कि माइनस की बी बराबर है। ओके फ्रेंड, तो हम इनकी तुलना करने पर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम तुलना करने पर। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे माइनस बी इक्वल टू क्या निकलेगा 1, तो माइनस बी इक्वल टू 1, तो बी बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड, -1, एंड ए बराबर 4 हो जाएगा, और जस्ट यहाँ से भी 4 हो जाएगा, और सी बराबर आ जाएगा आपका नेगेटिव। इन वैल्यू को इस बहुपद का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब द्विघात बहुपद ए की प्लेस पे 4, तो 4 एक्स स्क्वायर, बी की प्लेस पे -1, तो माइनस का एक्स, और सी की प्लेस पे माइनस का 4। तो ये हमारा द्विघात बहुपद। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात जिसके शून्यों के योग तथा गुणनफल क्रमशः नहीं है।
जनरल हमने पिछला क्वेश्चन कर लिया, तो हम इसको डायरेक्टली कंपेयर कर दें। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक हमारे दो घात है जिसके मूल अल्फा बीटा है, तब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है आपका √2 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/√3। तो हम सबसे पहले बैलेंस करते हैं ए की फॉर्म, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो हमें यहाँ पे ए को कंपेरिजन, क्योंकि एक सब में ए अपॉन में एक सा है, तो यहाँ पे ए फिलहाल 3 है, तो यहाँ पे ए 1 है, तो इस बार को हम 3 बना सकते हैं। कैसे? अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, यहाँ पे 3 का गुणा 3 का भाग कर देंगे, तो 3 का गुणा 3 का भाग करने से 3 का गुणा कर दिया, 3√2/3। ओके फ्रेंड, तो इनका हम कंपैरिजन कर लें, इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे इन दोनों इक्वेशन से या इन दोनों इक्वेशन से। तब तुलना करने पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ जो b हो जाएगा माइनस बी बराबर जी रहेगा, तो ये समझ लेंगे जो b बराबर रहेगा, b बराबर माइनस का 3√2 एंड a बराबर अपना 3 हो जाएगा एंड c बराबर हो जाएगा c फॉर 1। ओके, तब द्विघात बहुपद हमारा हो जाएगा A3, तो आई मीन यहाँ पर हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस c, ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। ओके फ्रेंड, तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके फ्रेंड, तो हमें जैसे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 7th। तो यहाँ पर दिया है कि जिसके मूलों का योगफल और गुणनफल 1 है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया 1। आप समझ सकते हो इससे अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो 1/1। तो आप समझ सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे बैलेंस ही है, तो ए बराबर आ जाएगा 1, बी बराबर आ जाएगा -1 एंड सी बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, तब इन वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो आई मीन हमारी द्विघात बहुपद आएगा, तो फाइनली कितना आएगा 1, मतलब एक्स को माइनस का, तो माइनस का एक्स प्लस सी फॉर 1, ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो इसी प्रकार से हम और क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन हमारा ये, तो यहाँ पे मूलों का शून्यकों के योग और गुणनफल जीती है, तो आप समझ सकते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -3 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 2। आप समझ सकते हो इसके बटे में कुछ नहीं होता, 1 होता है, आई मीन ये तो हमारा बैलेंस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट कंपेरिजन कर दो। तो अल्फा इक्वल टू a इक्वल टू आ जाएगा 1 एंड b इक्वल टू आएगा माइनस दिया हो माइनस वो होता है, आई मीन पॉजिटिव एंड c इक्वल टू 2 दिया है, इसलिए बहुपद जो द्विघाती बहुपद बन जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा ax² मतलब 1 का x², तो x² माइनस सॉरी प्लस है तो प्लस 3x हो जाएगा और प्लस का 2, तो ये हमारा हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 9। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि यहाँ पे शून्यों की योग और गुणनफल क्रमशः माइनस का 1/4 एंड प्लस का 1/4 दिया है, तो आप देख सकते हो एक बहुपद ये हो जाएगा, इसके मूल्य हो जाएंगे, तो यहाँ का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आप समझ सकते हो। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है माइनस का 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है प्लस का 1/4, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे ए जो हो जाएगा वो यहाँ पे ये देखना कि बैलेंस है, ये तो बैलेंस है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू हो जाएगा 4 एंड बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस दिया, तो इसका अपोजिट समझना है, समझ लो, तो बी बराबर दिया है +1 एंड सी बराबर दिया है 1। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हमारा जो द्विघात है तो इस इक्वेशन में हम या इस बहुपद में पॉलिनोमियल में वैल्यू रख देंगे, तो आप समझ सकते हो यहाँ पर हो जाएगा 4x² प्लस का x प्लस का 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 10th। द्विघात बहुपद x² -2x -8 शून्य ज्ञात कीजिए, के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की शुद्धता की जांच कीजिए। तो ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं, उसके फिर योगफल और
गुणनफल ही ज्ञात करना तो नो प्रॉब्लम। तो आप समझते हो कि अगर बहुपद के शून्य ज्ञात करने पड़ते हैं तो उस बहुपद को हम मान लेते हैं एक इक्वेशन आई मीन समीकरण, और शून्य होते हैं तो वो शून्य ज्ञात करने के लिए आप खुद समझते हो कि इनकी वैल्यू हो जाती है 0। ओके, तो हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर शून्य रख लेते हैं। इस बहुपद को हम एक समीकरण में मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि शून्य ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि शून्य तभी ज्ञात कीजिए जब उसकी वैल्यू, क्योंकि अगर कोई शून्य होगा, अगर वो x की जो भी वैल्यू निकलेगी वो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 0 बनाएगा तो 0, तो हम यहाँ ऑलरेडी पहले से 0 लेके चल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है कि मध्य पद के कुछ हमें ऐसे भाग करने पड़ते हैं कि गुणा करने से हमारे इसकी आई मीन माइनस का 8 है, और घटाने से हमारे माइनस का 2 है। घटाने की हम बात क्यों कर रहे हैं? घटाने की इसलिए बात करें क्योंकि यहाँ पर जो भी चिन्ह आता है हम उसी प्रकार की बात करते हैं। अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो हम बोलते जोड़ने से हमारी प्लस के 2x है। ओके फ्रेंड, तो फिलहाल हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से कैसे होंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ के मध्य पद क्या होंगे फ्रेंड? तो मध्य पद 4 दूनी 8 होंगे, बट 4 हमें कैसे लेना है, 2 कैसे लेना है? हमने बोला है घटाने पर। क्या फ्रेंड? घटाने पर। तो घटने के बाद में हमारे 2x माइनस का 2x बन गई। तो आप समझ रहे होंगे 4x को हमें मानना पड़ेगा नेगेटिव और 2x को मानना पड़ेगा पॉजिटिव। क्यों? घटाना है, एक तो घटाना है तभी हो सकता है जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमें ये डिसाइड करना था कि पॉजिटिव किसको होना चाहिए, नेगेटिव किसको होना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि नेगेटिव साइन बचना चाहिए, तो नेगेटिव साइन बचने के लिए हमें नेगेटिव 4x को बनाना पड़ता है, 2x को पॉजिटिव। ओके फ्रेंड, माइनस के 8 बराबर 0। यहाँ से इन दोनों में से कॉमन देखते हैं कि x आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4, और यहाँ से आएगा 2, तो यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा, इन दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे। मल्टीपल में तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 2 आएगी। ओके, तो ये हमारे कुछ वैल्यू हुए, आई मीन ये हमारे हो गए शून्यक। इस बहुपद की जो शून्यक होंगे 4 माइनस 2 बनेंगे। ओके फ्रेंड, 4 माइनस 2 बनेंगे। अब हमें करना है इनका गुणनफल योगफल। ओके फ्रेंड, हम ज्ञात कर लेते हैं। तब जी हमारे शून्यकों का योगफल, शून्य का योग क्या होता है, तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। 2 प्लस 4 माइनस 2 इम्प्लाइज दैट जी हो जाएगी 4 माइनस का 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो शून्य का योग एडिशन कितना आ गया, प्लस का 2। इसी प्रकार शून्य गुणनफल, तो यहाँ पे हम क्या करना है, इनका हमें मल्टीपल में 4 इंटू माइनस 2, तो यहाँ तो हो जाएगा नेगेटिव 8। तो आप समझ आए होंगे कि हमने इस बहुपद की शुद्धता की जांच भी कर ली है, इनके बीच शुद्धता की जांच की है कि यहाँ पे शून्यों का सम आएगा 2 और गुणन आएगा नेगेटिव 8। ओके फ्रेंड, तो आपको समझ में आया होगा ये हमने कैसे किया। और जनरली हम इसके शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, अगर आपको शून्य ज्ञात करने हो, ओके, तो हमारे जैसे दिया है x इसको माइनस का 2x माइनस का 8 आपको इतना तो सोचना ही पड़ेगा कि मध्य पद के से क्या भाग करें, तो गुणा करने से माइनस का 8 और घटाने से माइनस के 2 बचेंगे। तो आपने सोचा 4 दुनिया, तो आपने सोचा 4 और 2, बट यहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि माइनस के, तो माइनस के 4 मानने पड़ेंगे और प्लस का 2, क्योंकि हमें माइनस के 8 बनाने थे। तो ये तो कंफर्म है, या तो ये नेगेटिव है और नेगेटिव, बट इसके अकॉर्डिंग हमें नेगेटिव जी। तो जब भी ऐसा मान, तो हम जब आंसर निकालते तो आंसर हमारे क्या कहलाएंगे, आंसर जस्ट इनकी अपोजिट साइन रहेंगे। तो जो भी वैल्यू रहेगी उसका जस्ट अपोजिट साइन रहेगा। आगे नेगेटिव 4 तो पॉजिटिव 4 और पॉजिटिव 2 है तो नेगेटिव 2। ओके फ्रेंड, तो जी हमारे इसके होगा शून्य डायरेक्टली। ओके, अब इनको हमें शून्यों को योग करने तो योग कर लेना, बट जी हमारे ऑब्जेक्टिव की बात करिए कि डायरेक्ट करना, तो अब ऐसा करते हैं आप अपनी प्रोसीजर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ओके दोस्तों, तो हम इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन और लगा लेते हैं। ओके, तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जो बहुपद दिया है वो है हमारा x² + 7x + 10 दिया है, ये शून्य दिया है। लाइटली हमने जो लॉजिक बताया था उसमें भी आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, किसके अगर हम डायरेक्ट मूल्य लगाते। बाकी अगर एग्जाम में आए तो एग्जाम में वो शॉर्ट ट्रिक लगा, क्योंकि उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स को आपकी पूरी प्रोसीजर ऐसे ही करनी पड़ेगी। तो हम समझ सकते हैं कि x² + 7x प्लस का 10, हमें अगर शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग लगाना तो आपकी बात कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि मल्टीपल करने से हमारी 10 आना चाहिए और जोड़ने से हमारे 7 आना चाहिए। तो हम जो भी नंबर लेंगे वो दोनों पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि जो उनका हमें मल्टीपल चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए और एडिशन हमें पॉजिटिव चाहिए। एडिशन तो आप कंफर्म पॉजिटिव ही देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर लेते 5 दूनी 10, तो हमने सोचा 5 दूनी 10, बस ये आंसर हमारा क्या कहेंगे, आंसर -5 एंड -2, ये हमारा आंसर है। जो शून्य रहेंगे वो हमारे -2 -5 रहेंगे। ओके फ्रेंड, डायरेक्टली हम इसको इस टाइप से देख लेते हैं। x² + 7x + 10 बराबर शून्य मान के चलेंगे, क्योंकि शून्य तभी निकलेंगे जब उनको शून्य के बराबर मानेंगे। तो यहाँ शून्य निकालने के क्या करेंगे, मतलब विभाग कर लेते हो। 5x + 2x + 10 बराबर 0, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 5, यहाँ पे लेंगे हम 2 कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x + 5 बराबर 0। यहाँ पे x + 5 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x + 2 बराबर 0, इन 0 की कंपैरिजन कर दोगे या x + 5 = 0 एंड x + 2 = 0, तो x = -5 एंड x = -2। ओके फ्रेंड, तो आपको समझ आया, हम डायरेक्टली वैसे भी निकालता है, इसको वैसे भी निकालेंगे। अब हमें उस मूलों का सम एंड मल्टीपल करना है। ओके फ्रेंड, तो हम यहाँ के मूल मान लेते हैं। माना शून्य अल्फा बीटा है, तब अल्फा + बीटा या मूलों का सम आपको समझ आएगा, -5 प्लस का -2 इक्वल टू आएगा -7 एंड इसका मल्टीपल करेंगे तो -5 मल्टीपल ऑफ -2 इक्वल टू 10। ओके दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके शून्य और हमें शून्य के बीच गुणन की संबंध शुद्धता की जांच करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके शून्य किया, तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक याद रखने को, शॉर्ट ट्रिक कैसे बनेगी यहाँ पर, जैसे यहाँ पे 5 का t² प्लस का 12t प्लस का 7। ओके, तो हमें शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनका वैल्यू करेंगे मल्टीपल, तो यहाँ पर हो जाएंगे 35। ओके, तो 35 होने से तो हम यहाँ पे 12 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मल्टीपल में 35 करेंगे और एडिशन के फॉर्म में हमारे 12 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप खुद समझ सकते हो कि 35 और 12 कैसे हैं, तो नो प्रॉब्लम, 7 एंड 5, 7 + 5 12 होता है, इनका मल्टीपल ये भी हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब अगर हमें आंसर निकालना है, आंसर क्या है, आंसर हमारा 7 का -7 -5 0 ही आएंगे। याद रखना है, यहाँ पर अगर मल्टीपल x² का मल्टीपल जो भी होता है तो उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। आई मीन आंसर हमारा जो रहेगा वो -7/5 एंड -1 रहेगा। ओके फ्रेंड, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो आप देखते हैं कि इसको हम अगर मानना है तो हम अगर इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल मानना पड़ेगा। तो हम जनरली इसको 0 के इक्वल मान के इसको करते हैं t², यहाँ पर आएगी 7t प्लस का 5t प्लस का 7 बराबर 0। यहाँ से हम 5t लेंगे कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा t, नो, यहाँ से हमें सिर्फ ओनली t कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ बचेगा 5t प्लस का 7 और यहाँ से हमें ओनली 1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 5t प्लस 7 बराबर 0। यहाँ पर 5t प्लस 7 होल कॉमन लिया, तो यहाँ अंदर बचा t प्लस 1 बराबर 0। तो 5t प्लस 7 बराबर 0 एंड t प्लस 1 बराबर 0। यहाँ t की जो वैल्यू आएगी 7 दूसरा -7 और 5 के अपॉन में, यहाँ पे जो t की वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव। यही वैल्यू हमने ऑलरेडी पहले निकाली थी। ओके, अब हमें करना है शून्यों का
योग। शून्य का योग करने के लिए क्या करना है? माइनस का 7 5 प्लस -1, यहाँ पे आई मीन माइनस का 7/5 माइनस का 1, तो यहाँ पर एलसीएम लेगा 5, तो 5 एलसीएम आएगा, तो माइनस का 7 था, यहाँ पे माइनस के 5 है, तो माइनस के 12/5 हो जाएगा। ओके, ये हमारा तथा ये हमारा आ गया का योग। ये रहेगा, तो ऊपर का मल्टीपल नीचे का मल्टीपल आएंगे, माइनस का 7 × -1 प्लस का 7 अपन का 5, तो हमारा आ जाएगा तो हमारा ये हो गया। तो आपको समझ में आया होगा हमने किस तरीके से पूरा के पूरे बहुपद को सॉल्व कर दिया। अब इस बहुपद में किसी प्रकार के क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं जो इन क्वेश्चनों या फिर इस टाइप के अकॉर्डिंग आ जाए, तो आपको हमने हर टाइप से बहुपद से परिचित करवा दिया है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके लिख दिए, हम उसके सॉल्यूशन आपको तुरंत ही प्रोवाइड करा देंगे। ओके फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।